माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हमारे लिए दुश्मन का काम करता है या फ्रेंड्स का काम करता है, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो का मतलब होता है बिल्कुल छोटा, स्मॉल, ठीक है। माइक्रो का मीन्स होता है बिल्कुल स्मॉल और ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है जीव, मतलब ऐसा जीव जिसका साइज और शेप बिल्कुल छोटा है, जिनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, ठीक है। We cannot see microorganisms by the help of naked eyes. We can see by the help of microscope. And microscopes are two types: compound microscope and simple microscopes. ठीक है। तो ये सबसे पहले first we talk about what is the meaning of microorganisms. What is the definition of microorganisms? ठीक है। सभी बच्चे अपना वीडियो विजुअल करें और साइलेंट होकर बिल्कुल पढ़ाई करें, ठीक है। यस, व्हाट इज द मीन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें हम लिखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर Microorganisms are very पढ़ाई करें, ठीक है। यस बेटा, यस। Microorganisms are very small in size. We cannot see. Next है microorganisms are too small and are not visible to the naked eyes. We cannot see. We cannot see micro organism with naked eyes because their size is too small. Because their size is too small. ठीक है। यहाँ पे लिखा मैंने microorganisms are very small in size. We cannot see microorganisms with naked eyes because their size is too small. We can see microorganism by the help of microscope. हमें इन्हें किसकी सहायता से देख सकते हैं? We cannot see microorganisms by the help of microscope. माइक्रोस्कोप की सहायता से हम इनको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिखा है माइक्रोऑर्गेनिजम्स। माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। इनका जो साइज होता है वो बहुत ही क्या होता है? छोटा होता है। वी कैन नॉट सी माइक्रोऑर्गेनिजम्स विद नेक्ड आइज, मतलब इनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इनको हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। Because their size is too small, क्योंकि इनका जो साइज होता है बहुत छोटा होता है। We can see microorganism by the help of microscope. हमें माइक्रोस्कोप को देखने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से हमें जो माइक्रो चीजें होती हैं, ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, कुछ स्लाइड देखनी हो तो वहां पे हम बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते, ठीक है। माइक्रोस्कोप का यूज हम छोटी चीजों को देखने के लिए करते हैं, ठीक है। जो माइक्रोस्कोपिक थिंग्स होती हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको देखने के लिए हम यूज करते हैं माइक्रोस्कोप, ठीक है। वी कैन यूज माइक्रोस्कोप
for the seeing microscopic things. Okay, yes. Then we talk about what is the classification of microorganisms. Yes, our next topic is classification. Classification of micro. ठीक है, classification of microorganisms. Microorganisms classified in 4 classes. Microorganisms are classified into 4 classes. तो यहाँ पे हम लिखते हैं माइक्रो organism classified into various classes. मतलब इसकी 4 क्लास है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की 4 क्लास है. एक तो है बैक्टीरिया, एक नंबर पे है बैक्टीरिया. उसके बाद सेकंड नंबर पे है फंजाई. उसके बाद थर्ड नंबर पे है प्रोटोजोआ. उसके बाद फोर्थ नंबर पे है हमारा एल्गी. ठीक है, यहाँ पे फोर्थ नंबर पे है हमारा एल्गी. फर्स्ट नंबर पे हमने बोला कि एक बैक्टीरिया भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, फंजाई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, प्रोटोजोआ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है और एल्गी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है. ठीक है, और जो बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं रोड शेप्ड बैक्टीरिया, रोड शेप्ड बैक्टीरिया और एक होते हैं स्पाइरल बैक्टीरिया. ठीक है, उसके बाद फंजाई के अंदर होता है जैसे एस्परजिलस. ये कुछ एग्जांपल्स हैं इनके. एस्परजिलस, एक होता है ब्रेड मोल्ड, ठीक है. उसके बाद प्रोटोजोआ होता है अमीबा, पैरामीशियम, उसके बाद एल्गी के अंदर होता है, एक तो होता है क्लेमाइडोमोनास, एक होता है स्पाइरोगायरा. ठीक है, ये कुछ नाम लिखे हैं मैंने. ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए. जो बैक्टीरिया होता है वो रोड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं और स्पाइरल बैक्टीरिया होते हैं. ठीक है, उसके बाद जो फंजाई के एग्जांपल्स हैं वो एक तो एस्परजिलस होता है, एक ब्रेड मोल्ड होता है. उसके बाद प्रोटोजोआ में एक अमीबा आता है और एक पैरामीशियम. दीज आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. अमीबा एंड पैरामीशियम्स आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, इनके अंदर केवल एक सेल ही पाई जाती है. उसके बाद एल्गी के अंदर, एल्गी का जो कलर होता है वो कैसा होता है? ग्रीन कलर होता है, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है. क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन एल्गी. ठीक है, सो द कलर ऑफ एल्गी इज ग्रीन. ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, एक तो है क्लेमाइडोमोनास, एल्गी का नाम है, एक स्पाइरोगायरा है. ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद हम आगे बात करते हैं. एक इसके अंदर फंजाई के अंदर एक पेनिसिलियम और लिख लेना, पेनिसिलियम. इसके अंदर एक और है
पेनिसिलियम। पेनिसिलियम ये भी एक प्रकार से फंजाई का एग्जाम्पल है, ठीक है। एक सेकंड, इसका हम ऐसे लिख सकते हैं PENICILLIUM, पेनिसिलियम, ठीक है। पेनिसिलियम हम लिखते हैं, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लेना, उसके बाद हम आगे बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डिजीज ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये जो बैक्टीरिया है, ये जो प्रोटोजोआ है, ये जो फंजाई है, इनके द्वारा हमारे अंदर रोग क्रिएट होते हैं, डिजीज क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं डिजीज ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। डिजीज ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं डिजीज ड्यू टू माइक्रोऑर्गेनिज्म। Disease due to microorganism। Disease due to microorganism। Disease due to microorganisms। सबसे पहले फर्स्ट वी टॉक अबाउट वायरल डिजीज, ठीक है। जैसे कोल्ड है, कफ है, पोलियो है, चिकन पॉक्स है, ये सब क्या है? वायरल डिजीज है। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट वायरल डिजीज। इसमें हम पढ़ते हैं सम कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, कफ, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, चिकन पॉक्स। माता निकल आती है ना, बच्चों की माता निकलती है, छोटी माता, ठीक है, तो उसको चिकन पॉक्स बोलते हैं, टाइफाइड होता है। तो सब कॉमन एलिमेंट्स लाइक, एक तो कोल्ड होता है, मतलब जो वायरस होता है, वायरस के द्वारा कौन कौन से, वायरस भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वायरस इज आल्सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। एंड वायरस इज लिंक ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। जो सजीव और जो निर्जीव है उनके बीच की जो योजक कड़ी है उसको बोलते हैं वायरस। जो वायरस से जो रोग होता है, ठीक है, उनको बोलते हैं वायरल डिजीज, ठीक है। वायरल डिजीज अकर्स ड्यू टू वायरस, वायरस के कारण होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे खांसी हो गई, वो वायरस के कारण होती है। हमारे एक प्रकार से कोल्ड हो गया, कफ हो गया, ठीक है। इन्फ्लुएंजा जैसे जुकाम लग गई, ठीक है, जुकाम लगना, उसको बोलते हैं इन्फ्लुएंजा। उस प्रकार जैसे पोलियो होता है, पोलियो की बीमारी होती है, पैरालाइसिस आ जाता है, ठीक है। पोलियो का टीका लगता है ना, छोटे बच्चे होते हैं, पोलियो की खुराक पिलाते हैं ना, ओपी भी पिलाते हैं, उसको बोलते हैं ओपीवी, इसको बोलते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन। हम आगे पढ़ेंगे वैक्सीन के बारे में। तो बच्चों को बोलते हैं ना 2 बूंद जिंदगी की, ठीक है। 2 बूंद जो जिंदगी की होती है
वो हमें पोलियो से बचाती है, ठीक है। तो वो एंटीवायरल होती है एक प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे ओरल का मतलब मुंह से पिलाते हैं उसको, पोलियो का मतलब पोलियो की दवाई और वैक्सीन का मतलब टीका। तो वो ऐसा टीका जो हम मुंह से पिलाते हैं उसको बोलते हैं ओपीवी। तो जो ये पोलियो होता है वो ओपीवी होता है, ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन। मतलब पोलियो का जो वैक्सीन दिया जाता है वो मुंह से दिया जाता है, मुंह के अंदर 2 ड्रॉप दवाई की डाली जाती है, ठीक है। उसके बाद चिकन पॉक्स होती है, माता निकल आती है, ठीक है। मतलब जो स्किन होती है उसके ऊपर ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, ठीक है, एक प्रकार से फफोले बन जाते हैं, है ना। तो उनको बोलते हैं चिकन पॉक्स, ठीक है। तो ये कुछ वायरल डिजीज थे जिनके मैंने, और एलिमेंट्स का मतलब होता है किसी प्रकार की कमी होना, व्याधि, ठीक है, रोग होना, रोग होता है उसको एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये है वायरल डिजीज। उसके बाद हम बात करते हैं, अगला है हमारा बैक्टीरियल डिजीज, जिसके अंदर टाइफाइड आता है, ट्यूबरक्लोसिस आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बैक्टीरियल डिजीज। इसमें बैक्टीरियल डिजीज का मतलब बैक्टीरियल डिजीज अकर्स ड्यू टू बैक्टीरिया। ऐसे रोग जो बैक्टीरिया के कारण होते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा, बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है। जैसे इसके अंदर तुम्हारा हो गया एक तो ट्यूबरक्लोसिस हो गया एग्जांपल, ट्यूबरक्लोसिस जिसको शॉर्ट में बोलते हैं टीबी, बोलते हैं ना टीबी हो गई, इसके मतलब जो थूक होता है, ठीक है, उसके अंदर खून आने लगता है, जो बलगम होता है उसके अंदर खून आने लगता है, उसको बोलते हैं टीबी, ठीक है। तो एक तो होता है ट्यूबरक्लोसिस होता है और एक टाइफाइड होता है, जिसको माता निकलना बोलते हैं, चिकन पॉक्स को, ये टाइफाइड होता है, ठीक है। इसके अंदर हमारी प्लेटलेट्स डाउन हो जाती हैं। टाइफाइड होने पर हमारे जो बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और हमारी प्लेटलेट्स होती हैं। तो जो प्लेटलेट्स की जो संख्या है वो कम हो जाती है टाइफाइड होने पे, जिससे ब्लड क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, और ब्लड पतला होने पे हमारे जो आउटपुट हैं उनके द्वारा वो बाहर निकलने लग जाता है, ठीक है। जब ब्लड पतला हो जाता है, जब ब्लड से प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, ठीक है, ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स होती हैं उसकी संख्या होती है 1.5 लाख से 4.5 लाख, ठीक है। यदि वो डाउन आ जाती है तो उसमें क्या होता है, ब्लड पतला हो जाता है, और पतला होने पर जो हमारा नाक है, हमारा कान है, ठीक है, ये जो आउटपुट्स हैं इनसे बाहर निकलने लगता है और उसकी आखिरी में डेथ हो जाती है, ठीक है। तो बहुत खतरनाक बीमारी है। तो टाइफाइड हो गया। तो ये कुछ एग्जांपल है, दीज आर द बेसिक एग्जांपल्स ऑफ बैक्टीरियल डिजीज। ट्यूबरक्लोसिस हो गया और टाइफाइड हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरा जो डिजीज है वो है प्रोटोजोवन डिजीज। प्रोटोजोवन डिजीज, प्रोटोजोवन डिजीज occurs due to protozoa। इसके अंदर प्रोटोजोवन डिजीज एक तो होता है मलेरिया, मलेरिया, एक होता है डायसेंट्री। डायसेंट्री का मतलब होता है दस्त होना, ठीक है। तो मलेरिया, मलेरिया होता है एक फीमेल एनाफिलीज मच्छर होता है। कौन सा मच्छर होता है, एक मॉस्किटो होता है, MOSQUITO। मॉस्किटो का नाम क्या होता है, फीमेल एनाफिलीज, ठीक है, एनाफिलीज होती है, एनाफिलीज। और उसकी जो सैलाइवा होती है, उसकी जो सैलाइवा होती है उसमें होता है प्लाज्मोडियम। क्या होता है, प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम एक होता है प्रोटोजोआ, ठीक है।
तो जो फीमेल एनाफिलीज जो मॉस्किटो होता है उसकी जो सैलाइवा होती है, उसकी जो लार होती है, ठीक है, उसके अंदर एक प्लाज्मोडियम पाया जाता है जिसको प्रोटोजोआ बोलते हैं, ठीक है। तो उसके कारण हमारे एक बीमारी होती है जिसको मलेरिया बोलते हैं, ठीक है। और मलेरिया की बीमारी एक प्रकार से इसकी जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसको बोलते हैं एमपी स्लाइड टेस्ट। एमपी का मतलब होता है मलेरिया पैरासाइट, इसका मतलब होता है मलेरिया पैरासाइट, ठीक है, मलेरिया पैरासाइट। तो मैं मलेरिया पैरासाइट की जांच करते हैं कि उसके ब्लड के अंदर मलेरिया पैरासाइट आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि हमारी जांच के अंदर दो सिम्टम्स आते हैं, पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। यदि पॉजिटिव आ रहा है तो उसके मतलब मलेरिया हो सकता है, और यदि नेगेटिव है तो उसके मलेरिया नहीं हो सकता। और मलेरिया होने पर रात को ठंड लगती है, सर्दी देके फीवर आता है, ठीक है, सर्दी और फीवर होता है, ठीक है। तो वहां पे एंटी मतलब एक प्रकार से इसके लिए जो मेडिसिन होती है कुनैन होती है, कुनैन, ठीक है। और कुनैन होती है वो किससे प्राप्त करते हैं, सिंकोना, सिंकोना की बार्क होती है उससे प्राप्त करते हैं, ठीक है। सिंकोना की सिंकोना और सिंकोना क्या है, प्लांट है, सिंकोना क्या है, प्लांट है। उसकी जो छाल होती है उससे हम जो दवाई प्राप्त करते हैं उसको कुनैन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कुनैन, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी, जनरल इंफॉर्मेशन थी, ठीक है, तो इनको आप ध्यान रखना, इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। सभी के समझ में आ रहा है क्या सर? फीमेल गैमेट क्या होता है? फीमेल गैमेट एग होता है, मेल गैमेट स्पर्म होता है, ठीक है। ये आगे पढ़ेंगे जब रिप्रोडक्शन आएगा तुम्हारे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो। अब हम बात करते हैं वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइव। अब हम बात करते हैं, अगला टॉपिक है हमारा वेयर डू माइक्रो, और इसके अंदर आप सभी को जो डायग्राम दे रखे हैं बुक के अंदर, सभी के पास बुक्स होगी, बुक्स के अंदर जो डायग्राम्स है वो पेंसिल से, कलरफुल जो पेंसिल है, कलरफुल जो पेन आते हैं, ठीक है, उनसे आपको अच्छे से ड्रॉ करना है, बनाना है, ठीक है। और पेज नंबर नोट कर लेना, पेज नंबर है 18 और 19। पेज नंबर 18, 19 के ऊपर जितने भी आपको डायग्राम दिख रहे हैं, ठीक है, मुझे बैक्टीरिया का हो, मुझे वायरस का हो, ठीक है, प्रोटोजोआ का हो, एल्गी का हो, फंजाई का हो, सब डायग्राम्स आपको अच्छे से बनाने हैं सभी को, ठीक है। किसी को कुछ प्रॉब्लम यहां तक? You have any problem till this topic? No problem. अब हम बात करते हैं where do microorganism live? अब हम बात करते हैं where do microorganism live? मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कहाँ रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म
organism like amoeba, और अमीबा क्या है? प्रोटोजोआ है। सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा live alone but some microorganism found in colonies, मतलब ग्रुप में रहते हैं, लाइक इसमें एग्जांपल है तुम्हारे एनसीईआरटी में, एक तो जैसे फंजाई है एंड बैक्टीरिया, लाइक फंजाई एंड ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा कि सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे लाइक अमीबा, क्या है? अमीबा। अमीबा ये क्या है? प्रोटोजोआ है, ध्यान रखना ये क्या है? प्रोटोजोआ। अभी हमने जब क्लासिफिकेशन देखा था उसके अंदर प्रोटोजोआ पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा लाइव अलोन, मतलब अकेला रहता है। जो अमीबा होता है वो अकेला रहता है, ठीक है। कई बच्चे होते हैं उनको अकेला रहना पसंद होता है, ठीक उसी प्रकार कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको अकेला रहना पसंद होता है। तो यहाँ पे सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा लाइव अलोन बट सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कॉलोनीज के रूप में होते हैं। कॉलोनीज का मतलब होता है ग्रुप, कॉलोनीज का मतलब क्या होता है? ग्रुप। तो ये ग्रुप में रहते हैं, ठीक है, लाइक जैसे फंजाई, ठीक है, एंड बैक्टीरिया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट है इसमें दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। दे कैन सर्वाइव, दे कैन, नेक्स्ट पॉइंट है दे कैन सर्वाइव। सर्वाइव का मतलब होता है जिंदा रहना। दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, like cold, hot, as well as marshy। मार्सी का मतलब होता है दलदल प्लेस। मतलब दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप एनवायरनमेंट, मतलब सभी प्रकार के एनवायरनमेंट में ये सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। जैसे कितनी भी ठंड हो, जैसे टेम्परेचर कितना भी कम हो, वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है। कितनी भी गर्मी हो, कितना भी टेम्परेचर हाई हो, मतलब कोल्ड का मतलब हो गया लो टेम्परेचर, ठीक है। लो टेम्परेचर का मतलब हो गया बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे, मतलब माइनस के अंदर, ठीक है, इसमें माइनस के अंदर। और हॉट टेम्परेचर का मतलब हो गया मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब अबव 50 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर भी ये लाइव कर सकते हैं, ये सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप एनवायरनमेंट लाइक कोल्ड, मतलब कोल्ड जो प्लेस होते हैं, ठंडे जो प्लेस होते हैं वहां पे भी हो सकते हैं, हॉट जो प्लेस है वहां पे भी हो सकते हैं, और जो मार्सी प्लेस होते हैं जैसे दलदल होता है, ठीक है, कीचड़ है, कीचड़ होता है ना, कीचड़, तो उसके अंदर भी ये सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स।
हम बात करते हैं यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम, यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम। माइक्रो ऑर्गेनिजम uses in various purpose। ठीक है, वेरियस पर्पज मतलब बहुत इसमें एक हो सकता है। ठीक है, वेरियस पर्पज। जैसे फर्स्ट बात करते हैं हम इन एग्रीकल्चर। फर्स्ट बात करते हैं हम इन एग्रीकल्चर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म hence the enhance the soil fertility, enhance the fertility power of the soil by nitrogen fixation। ठीक है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। इन नाइट्रोजन फिक्सेशन एनवायरमेंटल नाइट्रोजन कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट फॉर्म्स। ठीक है, व्हेन नाइट्रोजन कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट देन सोइल फर्टिलिटी एनहांस। मतलब जो वातावरण की जो नाइट्रोजन होती है वो नाइट्रेट में चेंज होती है, तो उस समय सोइल की जो फर्टिलिटी पावर होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो वहां पे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे राइजोबियम। ठीक है, जैसे राइजोबियम होता है वो पाया जाता है प्लांट नोडुल्स के अंदर। जो चने का पौधा होता है उसके नीचे की जो रूट्स होती हैं उनके अंदर, उनकी जो नोडुल्स होती हैं उनके अंदर जो बैक्टीरिया होता है उसको बोलते हैं राइजोबियम। और जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो एनवायरनमेंट की जो नाइट्रोजन होता है उसको नाइट्रेट के अंदर चेंज करता है। मतलब और एनवायरनमेंट के अंदर जो नाइट्रोजन की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो 78% होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनहांस द फर्टिलिटी पावर ऑफ द सोइल बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो यहाँ पे एग्जांपल, जैसे एग्जांपल हो गया तुम्हारा राइजोबियम, राइजोबियम बैक्टीरिया। और ये कहां पे रहता है? फाउंड इन ग्राम, फाउंड इन ग्राम रूट्स। और ग्राम की जो रूट्स होती है, ग्राम का जो चना होता है और उसके अंदर रूट के अंदर होता है नोडुल्स। ठीक है, मतलब जैसे ये चने की जड़ें होती हैं। ठीक है, और उनके ये ऊपर का पौधा होता है, ऊपर का भाग होता है, और जो यहाँ पे होती है एक प्रकार से गांठें होती है, नोडुल्स होती हैं। ठीक है, इनको नोडुल्स बोलते हैं। और इन नोडुल्स के अंदर क्या पाया जाता है? राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। और ये राइजोबियम बैक्टीरिया करता है एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन होती है उसको कन्वर्ट करता है नाइट्रेट के अंदर। कौन करता है? राइजोबियम बैक्टीरिया बाय फिक्सेशन। ठीक है, फिक्सेशन के द्वारा ये करता है। ठीक है, ये पढ़ना। उसके बाद हम कल मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। ठीक है, एंजॉय योरसेल्फ, टेक केयर, गुड आफ्टरनून अगेन।